हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 सेंचुरी। इंट्रोडक्शन पार्ट। नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन इंडिया ड्यू टू नॉट ओनली द अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस बट ऑल्सो देयर बिहेवियर्स एंड पॉलिसीज़। उनकी पॉलिसी की वजह से भी ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी। An important event happened in India in the year 1857 century। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था। कब इंडिया में कब हुआ था? 1857 सेंचुरी में। which became the first in the factors responsible for consolidating the sentiment of nationalism in our country। मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया उस एक इवेंट के बाद। जो नेशनलिज़म था, सेंटिमेंट था लोगों में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया, क्योंकि नेशनलिज़म जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, पुराने कल्चर को लेके, रीजन को लेके। रीज़न फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सेंचुरी। क्या रीज़न रहा था ये जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 सेंचुरी में? उसके ऊपर क्या, उसका क्या रीज़न है, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। मीन्स क्या, किस तरीके से बगावत की लोगों ने विद्रोह किया। द मेन रीज़न फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सेंचुरी वॉज द वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल इन इंडिया। मीन्स लोगों में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस वहाँ पे राज कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज़, उनके रूल्स जो थे वो चला रहे थे। अमंग द पीपल इन इंडिया ड्यू टू द सप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश अडप्टेड टू स्प्रेड देयर एम्पायर इन इंडिया। वो किस तरीके से अपनी जो नई नई पॉलिसीज़ थे वो एक्सपांड कर रहे थे, नई नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था। वो लोग अपना यहाँ पे एम्पायर पूरा खड़ा करना चाहते थे, वो लोग यहीं पे अच्छी तरीके से सेट हो जाना चाहते थे इंडिया में। सो लेट अस रिव्यू द रीजंस इन डिटेल अबाउट व्हाट लेड टू द डिससेटिस्फेक्शन। किस वजह से इतना ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन लोगों में होने लगा। सोशल एंड रिलीजियस रीज़न। कौन सा सबसे पहला है? सोशल एंड रिलीजियस। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड द पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस। लोगों को इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि उनके जो कायदे कानून है वो अपने कायदे कानून लागू करते चले जा रहे थे, वो नए नए पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे थे। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट दैम टू क्रिश्चियनिटी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, उनको क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर रही है, उनको ऐसा फील करवा रही है कि तुमको क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट होना है। एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉर एवर। वो क्या करना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा के और इंडियन कल्चर को, रिलीजन को पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहते थे। लोगों को इस तरीके से फील होने लगा था। पीपल बिलीव्ड दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डेलिबरेटली अंडरमाइंड इन द रेलवेज, जेल्स एंड मिलिट्री। मीन्स लोगों को क्या लगने लगा था कि जो इंडियन सोशल सिस्टम है उसे क्या किया जा रहा है, पूरी तरीके से मिटा दिया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। जानबूझकर ऐसा काम किया जा रहा है कि जो इंडियन सोशल सिस्टम है, जो कल्चर है, उसे पूरा हटा दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। A large section of our society was orthodox at that time and thus the new changes aroused dissatisfaction in them। Means हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं ऑर्थोडॉक्स टाइप के पीपल है, मीन्स वो पुराने जो भी रीति रिवाज है उनमें मानने वालों में से हैं। तो जो सारे नए पॉलिसीज़, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स आ रहे थे, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होने लगा था। एज अ रिजल्ट मैनी पीपल जॉइन दिस फ्रीडम मूवमेंट टू सस्टेन देयर सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर। मीन्स इस चीज़ में, इस रिवॉल्ट में बहुत सारे लोग जुड़े कि ये जो सोशियो कल्चर है, जो रिलीजन है, उसे बचाने के लिए बहुत सारे लोग जो थे इस चीज़ में जुड़ते चले गए थे। द नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक रीजंस। क्या था नेक्स्ट हमारा रिवॉल्ट में? इकोनॉमिक रीज़न। द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। मीन्स उनका क्या था मेन एम, कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पे सेट होना चाहते थे, उनकी जो पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके साथ। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकम इम्प्रोवाइज्ड। मतलब
इस वजह से जो इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा पुअर होती चली गई। द लैंडलॉर्ड्स एंड पेजेंट्स हैविंग लॉस्ट देयर लैंड्स पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट। मीन्स जो विद्रोह में शामिल थे जो लोग, जो लैंडलॉर्ड, जो पीजेंट्स, वो इस चीज़ में शामिल होने की वजह से अपने बहुत सारी ज़मीन जायदाद जो थे वो सब खो चुके थे, उनके हाथ से वो सब जा चुकी थी। तो ये भी एक रीज़न है कि जिस वजह से लोगों ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड थे उनके पॉलिसीज़, रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशन से। तो इसके आगे हम हमारा जो टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।